Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. Optimization का बहुत ही easy set है. Okay, देखते हैं कैसे approach करते हैं इसे. The following bar chart gives the number of days it rained in 8 different countries in a normal year of 365 days. हमें information given है जैसे country A में कितने days rain हुई 325 days and so on हमारे सभी countries का हमें given है. क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच इट कुड हैव रेन्ड इन ऑल द 8 कंट्रीज. ऑल द 8 कंट्रीज मींस एग्जैक्टली 8 की हमें मैक्सिमम वैल्यू बताया है. ओके यह पूछा है हमें एग्जैक्टली 8 की मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछा गया है. तो एग्जैक्टली 8 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जो भी हमारे यहाँ पे हमारी टेबल में मिनिमम वैल्यू होगी. ओके जो भी हमारी टेबल में मिनिमम वैल्यू होगी मीन्स 270. तो हमारा डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 270. ओके मोर देन 270 पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए मोर देन 270 सपोज मैं 271 डेज लेता हूं. ओके अब 271 डेज या इन सब में तो सेटिस्फाई कर जाएगा पर यहाँ पे एफ में सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि एफ में कितने डेज रेन हुई ओनली 270 डेज. तो 271 तो हो ही नहीं सकता इसलिए हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली 8 का 270 डेज. What is the minimum number of days during the year on which it could have rained in all the 8 countries? तो इक्वेशन बना लेते हैं. exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4 plus exactly 5 plus exactly 6 plus exactly 7 plus exactly 8 plus none is equals to 365. Exactly 1 twice of exactly 2 thrice of exactly 3 4 times exactly 4 5 times exactly 5 6 times exactly 6 7 टाइम एग्जैक्टली 7 8 टाइम्स एग्जैक्टली 8 इज नथिंग बट इनका टोटल कर लेते हैं 5 10 20 25 5 2 कैरी हो जाएगा 6 प्लस 2 8 7 15 4 19 20 23 28 30 0 3 कैरी 3 24 26. ओके इसको पहले से अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे. ओके 7 टाइम ऑफ जी प्लस 8 टाइम ऑफ एच. अब किसी को ये इक्वेशन बनाते नहीं आता है तो आप सेट थ्योरी प्लेलिस्ट में जाइए और ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो चेक करिए. अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली 8 विच इज नथिंग बट एच की मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने बोला गया है. तो सपोज मैं इसको जीरो रखता हूँ. अब सपोज मैंने इसको जीरो रखा और 365 पूरा मैंने यहाँ दे दिया तो मेरा टोटल कितना होगा 7 5 35 42 45 2555. अब देखिए ये मेरा लेस देन 2605 है. ओके जो 2555 है ये मेरा लेस देन 2605 है. तो इतना मुझे अब यहाँ से पता चला कि मुझे एच में कुछ ना कुछ वैल्यू तो प्लॉट करना होगा. अब सपोज मैंने यहाँ पे इसको 355 लिया इसको 10 लिया तो अब मेरा टोटल कितना आएगा. अब जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 35 3 35 38 3 24 और 8 इंटू 10 86 5 5 2565. ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा 2565. ओके अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना है हमें पैटर्न को फॉलो करना है. ओके जब यहाँ पे एच जीरो था तो 2555 था. जैसे 10 से इंक्रीज हुआ तो ये कितने 10 से ये भी इंक्रीज हुआ तो इसको हमें कहाँ तक लाना है इसे हमें 2605 तक लाना है. मींस हमें इसको कितना इंक्रीज करना है 50 तक इंक्रीज करना है. तो सेम इसको भी हम 50 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 270 था सेकेंड का 50 था. In how many countries it is possible that the number of days it rained in each month is one more than previous month? Suppose फर्स्ट मंथ में कितने डेज रेन हुई ए. सेकेंड मंथ में कितने डेज रेन हुई ए प्लस 1. थर्ड में कितने ए प्लस 2 एंड सो ऑन टिल 12th कितना होगा हमारा ए प्लस 11. ओके अब इनका मैं टोटल करूं तो इनका टोटल मुझे मेरा आएगा 12a प्लस 66. ओके और हमें यहाँ पे कंट्रीज के बारे में पूछा है. ओके मीन किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में पूछा है. अब इतना मुझे पता है जो भी हमारे नंबर ऑफ डेज होंगे. ओके 12a प्लस 66 शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज it rained in okay in a particular country. okay number of days it rained. अब मुझे इतना पता है 12a प्लस 66 जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो हमारे एक इवन नंबर होना चाहिए तभी ये हमारे 12 का मल्टीपल आ पाएगा. तो इवन नंबर होगा तो हमारा सबसे पहले तो ये ऑड नंबर हमारे इरेज हो जाएंगे. ये वाले तो हमारे एलिमिनेट होगा यहाँ से.
अब मुझे क्या बताना है, जैसे फर्स्ट, जैसे ये बी को चेक करता हूं अब मैं। ओके, जैसे 12a प्लस 66 इज नथिंग बट 352। यहाँ से मेरे को आएगा 12a नथिंग बट 12 6, ये आ जाएगा 430 286। ओके, 52 प्लस 14 दैट इज 56 66। अब देखिए यहाँ से 24 46, अब देखिए ये वैल्यू मेरी 12 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स मेरे को यहाँ से कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। 352 भी मेरा पॉसिबल नहीं है। 318 चेक करते हैं। 318 चेक करते हैं तो 12a इज नथिंग बट 225, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब a की वैल्यू 21 आ गई। अब काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, a की वैल्यू 21 आ गई तो एक उनको क्या कहेंगे वो कि एक हमारा पॉसिबिलिटी आ गई, एक कंट्री क्या हो गई डी, पर ये हमारा गलत है। क्यों गलत है समझिए। सपोज फर्स्ट मंथ में 21 डेज रेन हुई, सेकेंड मंथ में 22, तो 12th मंथ में कितने डेज रेन होगी 21 प्लस 11 दैट इज 32। पर कभी आपने देखा है किसी मंथ में हमारे पास 32 डेज हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए ये वाला केस भी हमारा यहाँ से इरेज हो जाएगा। ओके, अब ये छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान रखना होता है, काफी स्टूडेंट मिस कर देते हैं। ओके, चाहे वो प्रेशर में हो या किसी भी कारण हो। यहाँ पे 340, तो ये आ जाएगा मेरा 12 इज नथिंग बट 40 26। ओके, 66 3 4 276। अब 24 तो आ गया, फिर आएगा मेरा 34, पर ये मेरा 12 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको भी हम इरेज कर देंगे। अब 340 भी हो गया हमारा। ओके, 270 चेक करते हैं। अब 270 मेरा आएगा 12 इज इक्वल टू 204, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 और 17। अब जैसे यहाँ पे 17 होगा तो यहाँ पे 28 होगा। यस, ये पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल है, तो एक वैल्यू तो मिल गई हमें यहाँ से। तो एक कंट्री तो मिल गई हमें यहाँ से, कौन है वो कंट्री हमारी एफ। ओके, 360 भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 12 इज इक्वल टू 294। यस, 12 इंटू 24 54। ओके, तो अगेन देखिए ये भी मेरा मल्टीपल नहीं है। 294 प्लस 66 दैट इज 303। ओके, तो ये भी मेरा 12 इंटू 2 24 50, ये भी मेरा मल्टीपल नहीं है 12 का, तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो एक कंट्री आई हमारी वो एफ। ओके, अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, इट इज पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ डेज इट रेन्ड इन ईच मंथ इज वन मोर देन द प्रीवियस मंथ। तो जैसे फर्स्ट मंथ में 17 है, सेकंड में 18 है, थर्ड में 19 होगा और टिल लास्ट मंथ में 28 होगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कितनी ऐसी कंट्रीज हैं? ओनली वन, दैट इज एफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको पूरा इरेज नहीं करते हैं। जो हमारा जिसका यूज नहीं है उसको बस इरेज कर देते हैं। In how many countries it is possible that the number of days it did not rain in each month is one more than the previous month? Okay, one more than the previous month, again वही इक्वेशन आएगा हमारा a plus 1 till a plus 11, तो अगेन उसका टोटल तो हमारा यही आएगा। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इट रेन्ड पूछा था, अब यहाँ पे क्या बोला गया है 12a plus 66 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज it did not rain। ओके, नंबर ऑफ डेज इट डिड नॉट रेन। तो अब देखिए, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले, 1 मिनट। अब देखिए मुझे पता है कंट्री ए में 325 डेज रेन हुई और टोटल डेज कितने 365, तो कितने डेज यहाँ पे रेन नहीं हुई 40 डेज। ओके, इसी तरह हम बाकी की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। जैसे बी में कितना आएगा हमारा 13, ये कितना आएगा हमारा 30, ये कितना आएगा हमारा 47, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा हमारा 95, ये कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा 5।
अब मुझे ये बोला गया है कि 12a प्लस 66 और हमें ये वैल्यूज चेक करना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है। इतना ध्यान दीजिए, जब मैं a की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरे को टोटल कितना मिलता है 66। मीन्स जो भी मेरी वैल्यू होगी वो मेरी एटलीस्ट 66 तो होगी। जो भी मेरी वैल्यू होगी या तो इक्वल टू 66 होगी या तो मोर देन 66 होगी। तो यहां से जो लेस देन 66 है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ये सभी वैल्यू जो भी हमारे 300 के ऊपर का टोटल है वो सभी हमारा इरेज हो जाएगा, क्योंकि 300 के ऊपर वालों का तो 66 से लेस ही होगा। अब 95, अब देखिए 12a प्लस 66 इज इक्वल टू 95। अब कितना बचा 12a, ये आ जाएगा 8, 59, 29। ओके, 66, 76, 86, 96। अब देखिए ये मेरे 12 का मल्टीपल तो नहीं है, तो यहां से तो मेरे को ए की कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो ये भी हमारा एलिमिनेट होगा। तो हाउ मेनी कंट्रीज, डायरेक्ट आंसर हमारा 0 कंट्रीज। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी सेट था, कुछ नहीं करना था, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना था। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।